पूरे जंगल में जोरों शोर से बारिश शुरू हो गई थी। जंगल में कई दिनों से बारिश हो ही रही थी। जंगल के सभी पक्षी बारिश से सुरक्षित थे, किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तेज बारिश और तूफान की वजह से टोनी चिड़िया का घर गिर जाता है, क्योंकि उसका घर औरों से कमजोर होता है। घोंसला टूटकर गिरने की वजह से टोनी चिड़िया और उसकी बेटी को चोट लग जाती है। इतनी तेज बारिश और तूफान में टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ कहाँ जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ। मेरी बेटी भी बारिश में भीग रही है, इसकी तो इस तरह तबीयत खराब हो जाएगी। मैं अगल बगल के पक्षियों के घर जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कोई गुजारा करने के लिए जगह दे दे। फिर टोनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर बंटी कबूतर के घर जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता। इस तरह वो सभी पक्षियों के घर बारी बारी जाकर मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसे रहने को छत नहीं अब देता। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बारिश भी खुलने का नाम नहीं ले रहा। इस तरह तो हम दोनों का बचना मुश्किल हो जाएगा। यूं बारिश में भीगते रहे तो हम यूं ही मर जाएंगे। टोनी चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र एक बड़े से तरबूज पे जाती है। टोनी चिड़िया तरबूज के अंदर अपना घर बनाती है और बारिश से बचने के लिए अपनी बेटी के साथ उसी के अंदर रहने लगती है। इस तरह टोनी चिड़िया का कोई घर नहीं था, वो तरबूज को ही अपना घर बना लेती है। फिर टोनी चिड़िया बोलती है, पीहू बेटा, ये तरबूज हमारी कितना काम आया। अगर ये तरबूज नहीं होता तो हम इस बारिश में जीवित भी नहीं बचते। इस तरबूज की मदद से हम घर बनाकर बहुत अच्छे से खुद को सुरक्षित कर सकें। हम इसकी बहुत अच्छे से सफाई करेंगे और आज से अब हमारा यही घर होगा। ये हर परेशानियों से हमें सुरक्षित रखेगा। ये बहुत ही मजबूत घर है, किसी भी बारिश और तूफान से ये नहीं टूटेगा। टोनी चिड़िया की सारी बातें तरबूज सुन रहा होता है। टोनी चिड़िया को नहीं मालूम था कि ये एक जादुई तरबूज है। तरबूज टोनी चिड़िया की बातें सुनकर बहुत खुश होता है। वो अपने आप पे बहुत प्रसन्न होता है कि वो किसी पक्षी का काम आया, और टोनी चिड़िया का स्वभाव उसे बहुत अच्छा लगता है। बारिश के कारण कई दिनों से टोनी चिड़िया और उसकी बेटी को भोजन नहीं मिला था, इसलिए वे काफी भूखे थे। माँ, हमें रहने को छत तो मिल गया, लेकिन बहुत जोरों की भूख लगी है और भोजन का एक दाना भी नहीं है। मुझसे अब भूख नहीं बर्दाश्त हो। माँ, मुझे कुछ खाने को दो। बेटा, तू तो बात सही कर रही, लेकिन हम कहाँ से भोजन लाए। इतनी बारिश में कहीं भोजन नहीं मिलेगा। सारा जंगल तहस नहस हो गया है इस बारिश की वजह से। टोनी चिड़िया और पीही चिड़िया को उदास देखकर तरबूज को अच्छा नहीं लगता और वो उनके सामने बहुत सारा भोजन अपनी जादू की मदद से रख देता है। ये सब देख के टोनी चिड़िया चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये जादू कैसे हुआ। तभी जादुई तरबूज बोलता है, अरे टोनी चिड़िया, तुम चिंतित मत हो। ये जादुई भोजन मैंने दिया है। मैं मामूली नहीं, एक जादुई तरबूज हूँ। मैं जो चाहूँ वो ला सकता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे अपना घर समझती हो। तुम अब से यहीं रहो, तुम्हें किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह टोनी चिड़िया और तरबूज में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और टोनी चिड़िया तरबूज घर में खुशी खुशी रहने लगती है।